तो सैक्रिफाइस और वैल्यू की बात करते हैं। बलिदान बहुत ज्यादा जरूरी है। 23वां श्लोक ये कहता है कि जो अपने आप को सरेंडर कर देता है, जो अपने आप को लिबरेट कर देता है, जिसका माइंड एकदम विजडम से भरा हुआ है, जिसको वैल्यू मिल गई है, जिसका काम बलिदानों से भरा हुआ है, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। वो खुद एक एनर्जी है, वो खुद ही भगवान है। क्या बात है। उसके लिए ऑफरिंग इज गॉड, एक्ट ऑफ ऑफरिंग इज गॉड। आप समझिए कि उसके लिए क्या है, आप कुछ भी दे रहे हो वही भगवान है, आप किसी की मदद कर रहे हो उसी में ही भगवान है, दान दे रहे हो उसी में ही भगवान है। अक्सर हम बोलते रहते हैं ना कि यार हमने दान दे दिया कुछ हुआ नहीं। अरे दान दे दिया, आपने दान दे दिया ना, आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? यही तो गीता आपको सिखाती है, आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि वहां से कुछ आएगा? ये सब मत करो। आपने दान दे दिया, वो जो भी करे, वो गांजा फूके, वो जो भी है, याशी करे, जो भी करे, बदतमीजी करे, लेकिन आपने तो दे दिया, ये घूम फिर के आपके पास ही आएगा। रतन टाटा अगर दुनिया भर को दान देते हुए फिरते हैं तो वो ये नहीं देखते कि किसके क्या उस पैसे का हो रहा है, वो बस बोलते ये है उनका कि समाज जो है वो एक अच्छी दिशा में आगे बढ़े। तो इसीलिए ये भगवान है जो एक्ट ऑफ ऑफरिंग इज गॉड। और यहां से ही आप भगवान से मिलना शुरू करते हैं, सम्मिलित होना शुरू करते हैं। वो इंसान जो अपने काम में भगवान को रियलाइज कर ले, महान हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए अब हर काम को करने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना होगा। सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। देखिए, आप यहां पे वैदिक ज्ञान को ज्यादा, वैदिक सैक्रिफाइसेस बहुत ज्यादा होते थे। तो यही बोला जा रहा है कि कुछ योगी जो हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं गॉड्स को, लेकिन कुछ सैक्रिफाइस करते हैं सैक्रिफाइस इटसेल्फ इनटू द फायर ऑफ द सुप्रीम। क्या बात है। कुछ तो सैक्रिफाइस, आपने बलि दे दी, भगवान को बलि दे दी, ठीक है, आपने बोला कि हाँ चलो बलि चढ़ गई भगवान को, ये सैक्रिफाइस है। लेकिन आप खुद सैक्रिफाइस को, खुद ही सैक्रिफाइस अपने आप को कर रहे हैं। आपको पता है कि जो आप काम कर रहे हो उससे कुछ मिलना नहीं है। अगर आप सोशल वर्क कर रहे हो, कितना भी कर लो, मिलना नहीं, मतलब मिलना इन द सेंस कि आपका बहुत, लेकिन क्या है ना कि एक्सपेक्टेशन आपकी जीरो होनी चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो एकदम थैंकलेस होते हैं, जैसे जासूस, भारत के जो जासूस होते हैं, जो आईबी के लोग होते हैं, वो थैंकलेस जॉब है ये। वो सैक्रिफाइस करते हैं, वो देश के लिए दूसरे देश में जाएंगे, अपने देश के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। कितने लोगों की जिंदगी बचाते हैं। हालांकि ये तो एक एग्जांपल सैक्रिफाइस का था, बट अगर फायर ऑफ द सुप्रीम की बात करें तो बिल्कुल सरेंडर कर दो। जो भी होगा अच्छा होगा, भगवान जो कहेगा बहुत बढ़िया है, भगवान जो करेगा वो बहुत अच्छा है। आप मतलब समझ रहे हैं ना सैक्रिफाइस का। सैक्रिफाइस यहां पे मेंटल कंट्रोल और डिसिप्लिन को बताया गया है। ठीक है। नॉलेज जो है वो सब चीज को पेनिट्रेट करती है। ज्ञान जो है, ज्ञान चक्षु जब आपके खुल जाएंगे तो आप लिबरेट हो जाओगे। हम पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, इंजॉयमेंट आता है, वो सब सैक्रिफाइस से होगा। लेकिन सैक्रिफाइस मेंटल कंट्रोल होता है। सैक्रिफाइस कर दिया तो सोचे पड़े हैं कि यार सैक्रिफाइस कर दिया, ये नौकरी बहुत अच्छी थी लेकिन छोड़ दी। सोचने आपका मेंटल कंट्रोल कितना है। पहली बात तो मेंटल कंट्रोल ही होना बहुत मुश्किल होता है। कौन जो है अपनी आईएएस की नौकरी सैक्रिफाइस करेगा लोगों के लिए, बड़ा मुश्किल है। सुभाष चंद्र बोस ने की थी ना। जो करता है, जिसके पास मेंटल कंट्रोल, जिसके पास डिसिप्लिन, जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत आगे जाता है। हर फॉर्म ऑफ सेल्फ कंट्रोल, एवरी फॉर्म ऑफ सेल्फ कंट्रोल, जब आप अपने ईगोइस्टिक इंजॉयमेंट, ओफो क्या बात है, ईगोइस्टिक इंजॉयमेंट को जब सरेंडर कर देते हैं, जब हम अपने लोअर इंपल्सेस को खत्म कर देते हैं, तब हम सैक्रिफाइस करते हैं। कितनी बड़ी बात है। ईगोइस्टिक इंजॉयमेंट को तो आप समझो, आपके ईगो को जो फुलफिल करे। ठीक है। आप जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, लड़ाई हो गई, ईगो, मेल ईगो, लड़ाई हुई, उसके बाद फिर बात नहीं करनी है। हाँ, गलती हो तो मत ही बात करिए। वैसे आपको बता दूं कि गलती हो अगर उसकी तो मत बात करिए, फिर तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, वैल्यू मत गिराइए अपनी। लेकिन कई बार ईगो कि नहीं, ईगो है मेरा, मैं कैसे झुक जाऊं, कई बार आपको झुकना होता है। ईगो सबसे बड़ा है, ईगो के लिए मुझे आईएएस निकालना है। ईगोइस्टिक इंजॉयमेंट्स, ईगो के लिए मुझे लोगों की मदद करनी है, ये सब सही नहीं है। ये लोअर इंपल्सेस हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर उसने मुझे
सोशल मीडिया पे गाली दे दी, अरे ईगोइस्टिक। सोशल मीडिया पे तो भयंकर गाली चलती है, कोई किसी को टैग कर रहा है, कोई किसी का स्क्रीनशॉट ले रहा है, जबरदस्ती। दे आर ईगोइस्टिक एंजॉयमेंट, ठीक है। वी गिव अप लोअर इंपल्सेस इज सेट टू बी सैक्रिफाइस। जब हम इन सबसे ऊपर उठते हैं, दैट इज सैक्रिफाइस। कुछ जो है वो अपने वर्क्स को करते हैं बिल्कुल अपने सेंसेस में रहके, कुछ योगा के माध्यम से सैक्रिफाइस करते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड, किंडल्ड बाय नॉलेज। और ये मेरे ख्याल में सबसे बढ़िया चीज है। जब आपके अंदर नॉलेज आती है तो सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन भी आता है, तब सैक्रिफाइस की और ज्यादा आपको चाह बढ़ने लगती है कि हम काम करें और निस्वार्थ काम करें। सैक्रिफाइस करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। योग से आप सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं, पता है आपको, योग से भी आप बलिदान दे सकते हैं। योग से आप अपनी इच्छाओं को त्याग सकते हैं, वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है। कुछ सैक्रिफाइस करते हैं मटेरियल पोजीशन के लिए। बहुत लोग एनजीओ चलाते हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो अपनी नौकरी छोड़ के एनजीओ में आ रहे हैं, लेकिन क्या वो एक कंस्ट्रक्टिव सैक्रिफाइस है? क्योंकि उनको ढेर सारी फंडिंग आ रही है। कुछ तो काला एकदम झोल कर देता है, कुछ काला धन लेके आते हैं। कुछ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करते हैं, वो सैक्रिफाइस कमाल का होता है। कुछ अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं, प्राण जिसको बोलते हैं, द आउट गोइंग ब्रेथ, प्राणायाम होता है ना, द आउट गोइंग ब्रेथ, जो सांस आपकी बाहर जा रही है। अपान जो होती है द इनकमिंग ब्रेथ, वो भी भाई ये भी सैक्रिफाइस है एक तरीके का। प्राण इंटू अपान, अपान इंटू प्राण। कुछ अपने खानों को छोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ को लगता है कि अच्छा यही सैक्रिफाइस है, वेट कम करना है तो चलो खाने को छोड़ दिया। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम आप अपने शरीर पे ध्यान दे रहे हैं। अब शरीर पे ध्यान देना भी बड़ा मुश्किल होता है, सैक्रिफाइस करना इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो। कि अरे यार ठीक है, आज से मुझे फिट होना है, तो अगर मुझे फिट होना है तो मुझे खाना छोड़ना पड़ेगा, मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा। ये थॉट तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में बुरी हालत हो जाती है। छोड़ो यार कल करेंगे, सुबह उठे छोड़ो यार नहीं जाएंगे, कल करेंगे, आज देख ले, कल करेंगे, कल करते करते 2-3 महीने गुजर जाते हैं। तो सैक्रिफाइस से यस आपके पाप जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आप अगर सैक्रिफाइस करते हैं तो एक बैलेंस क्रिएट होता है। नो डाउट जो आपने बुरे कर्म किए उसका तो फल मिलेगा ही, लेकिन जब आप सैक्रिफाइस करते हैं, जब आप अच्छे कर्म करते हैं, तो उसका भी फल आपको मिलता है। रिस्ट्रेंट इज द एसेंस ऑफ ऑल सैक्रिफाइस। क्या बात है, रसगुल्ला है नहीं खाएंगे, सैक्रिफाइस कर रहा हूं मैं, वेट कंट्रोल कर रहा हूं मैं। है आप में इतनी हिम्मत, कोई कर सकता है? कई बार जैसे भगवान राम को त्याग की मूरत बोला जाता है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। कितने लोग ऐसा कर देंगे? बहुत ही इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्रश को तो छोड़ नहीं पाते वो, अपने एम के लिए, अपने टारगेट के लिए। आप पत्नी तो बहुत दूर की बात है। तो जितने भी सैक्रिफाइसेस हैं, दे आर मीन्स टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब आप त्याग करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ले भाई तू ही ले जा, खाना मुझे नहीं खाना, तू खा ले पहले। ये मेरी जैकेट ले लो, जाओ, तुमको ठंड लग रही है, ये लो मेरी जैकेट। बहुत कम लोग होते हैं ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं, यहां से ही एक त्याग की भावना से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू होती है। बहुत लोग सेक्रेट फूड खाते हैं। देखिए सेक्रेट फूड खाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्याज लहसुन नहीं खाना, एकदम एकदम सादा भोजन लेना। जो गर्म खाना होता है, जो तामसिक खाना होता है, उससे दूर रहना। प्याज लहसुन नॉनवेज नहीं है वैसे, पता नहीं क्यों प्याज लहसुन नॉनवेज में पड़ता है, थोड़ा गर्म है इसीलिए उसको बोला जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो वेज है पूरा का पूरा। तो ये चीज है कि लॉ ऑफ द वर्ल्ड इज सैक्रिफाइस, और जो